सो नेट पैड के एक CCNA लेवल की अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो दैट वाज इनफ। डेफिनेटली हमने नेट पढ़ा, पैड पढ़ा, स्टैटिक, टर्मिनोलॉजी कैसे काम करता है, क्या क्या। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस बताने जा रहा हूँ। अगर हो सकता है आप इसे न भी देखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ पैड विद डायनामिक नेट। व्हाट, ये क्या होता है? ग्रेट, पैड विद डायनामिक नेट। एक्चुअली पैड का एक लिमिटेशन होता है, बाय द वे वो लिमिटेशन भी काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है। अगर आप ISP से कनेक्टेड हो और ओवरलोड आपने यूज़ किया तो आप यूज़ करते हो एक IP एड्रेस वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। इन मे बी यू हैव thousands और 100 of user, they are going to connect with ISP and access some website and so on. Definitely they can go, because पोर्ट एड्रेस क्या करता था, पोर्ट का ट्रांसलेशन करता था, आपका पोर्ट एड्रेस चेंज कर देता था वाइड एरिया नेटवर्क में, साथ ही साथ नेट का भी काम करता था। पिछले वीडियो में मैं रेफर करूंगा, पिछले वीडियो में आप देखो तो IP के साथ साथ पोर्ट भी ट्रांसलेट करता था। लेकिन कितने यूनिक पोर्ट वो बना के रख सकता है? 2 के पावर 16, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 16 times, that is 65,536. So if you are using overload, your limitation is 65,536 कंप्यूटर। इफ यू आर गोइंग टू बियॉन्ड इट, इससे ज्यादा कंप्यूटर है आपके लाइन में, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन गो फॉर डायनेमिक, आइदर यू कैन ऑल्सो गो फॉर पैड विद डायनेमिक। सो लेट्स सी हाउ, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो डायनेमिक नेट के लिए हमको क्या नीड होगी? डायनेमिक नेट के लिए हमको नीड होगा एक पूल बनाना, एक ACL की नीड होगी। तो ACL हमारे पास है, पूल हमने पिछले वीडियो में हटा दिया था। अगर आप ये वीडियो पहली दफा देख रहे हो तो मैं बता दूं इस नेटवर्क में हमारे रिप कॉन्फ़िगर है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। हमारे पास 3 नेटवर्क है। स्विच के VLAN 1 पे IP एड्रेस रखी है, तो इससे मैं होस्ट की तरह ट्रीट करा रहा हूँ। ये पिंग करके इनफैक्ट वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर लेगा। स्विच 2 भी सेम तरीके से ट्रीट कर रहा है। आप वीडियो को पॉज करके इनकी IP, इनकी डिफॉल्ट गेटवे वेरीफाई कर सकते हो। ये gig 0/0 है, क्योंकि ये 2900 सीरीज का राउटर है, इस वजह से उसमें gig इंटरफेस मिला है। सीरियल 0/0 पे 200.200.200/32, सॉरी दिस इज 30 टेकन मिस्टेक, 30 है। और IP एड्रेस 1, IP एड्रेस 2, और यहाँ से गीगाबिट इथरनेट जो हमारे DSL राउटर से कनेक्टेड है। DSL राउटर हमारा DSCP के थ्रू gig 0/1 पे IP एड्रेस दिया है। डिफॉल्ट राउटिंग भी हमने कॉन्फ़िगर की है यहाँ से यहाँ के लिए, साथ ही साथ डिफॉल्ट राउटिंग ऑरिजिनेटेड भी इनेबल किया है। और नेट के लिए मैंने पोर्ट के रोल भी डिफाइन कर दिए है। पोर्ट बेसिकली रोल में क्या होता है, यहाँ पे हमें बताना होता है ये IP नेट इनसाइड, IP नेट इनसाइड, IP नेट आउटसाइड। हमने एक्सेस लिस्ट बना रखा है जिसमें सभी नेटवर्क को अलाउ कर रखा है कि वो नेट इनेबल किया जाए उस नेटवर्क को। ओके, सो मैं बाय द वे मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले वीडियो देखो, क्योंकि थोड़े से कम टाइम में ज़्यादा सा काम करना है, पिछला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू, लेट मी वेरीफाई। सो रन R2 पे, सो रन, सो रनिंग कॉन्फ़िग, कम ऑन, लेट्स सी। ओवरलोड किया है हमने यहाँ पे। ओवरलोड को मैं सबसे पहले हटाता हूँ, और हमें क्या क्या चीज़ों की नीड होगी। IP नेट इनसाइड gig 0/0 स्विच 1 पे, स्विच 2 पे जो जा रहा है। gig 0/1 DSCP के थ्रू IP पा रहा है, जैसे कि हमने पहले बताया। ये IP नेट आउटसाइड, क्योंकि ये इंटरनेट से यही हमारे कनेक्टेड है। सीरियल 200.200.200.2 252 साइड एंड नोटेशन 30, IP नेट इनसाइड। रिप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड, मतलब डिफॉल्ट राउटिंग के साथ, रिप के साथ डिफॉल्ट राउटिंग को भी एडवर्टीजमेंट में कर रहा हूँ। IP नेट इनसाइड लिस्ट 1 इंटरफेस gig 0/0 ओवरलोड, मैं इसको हटाता हूँ। राउटिंग हमें रहना चाहिए, ACL रहना चाहिए, पूल बनाने की जरूरत होगी। तो सबसे पहला मैं हटाता हूँ नो IP नेट सोर्स लिस्ट 1 इंटरफेस gig 0/1 ओवरलोड। बाय बाय। Oh, dynamic mapping not found. What do you mean? Dynamic mapping not found. Okay, no matter, हट गया।
लेट मी सी हटाइए कि नहीं. सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन. ओके सो नो सॉरी यहाँ से नहीं, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या था. मैंने वीडियो को पॉज किया और प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया ताकि मैं आपको बता सकूं, और प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया मैंने, डिटेक्ट किया. नो IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 इंटरफेस गीक 0/1 क्लियर. अगर पहले हमने एरर देखा, एरर मैसेज क्या आया था, लेट मी शो यू, लेट मी कम ऑन. एरर मैसेज जो आया था, हाँ ऊपर होगा. यहाँ पे एरर मैसेज आया था नो IP नेट सोर्स लिस्ट इंटरफेस गिग्स 0 ओवरलोड. तो कह रहा था डायनेमिक मैपिंग नॉट फाउंड, कोई मैपिंग नहीं है जब मैं हटाऊं. तो बेसिकली बिलीव मी, आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक होस्ट से जाके पिंग करना था. मैंने क्या किया, इस होस्ट से पिंग कर दिया, डायनेमिक नेट टेबल में आ गया, फिर नो कर दिया, हट गया सब कुछ, और कुछ भी स्पेशल नहीं किया. बिलीव मी. सो इस समय नेट था, इस वजह से क्लियर हो गया. तो सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो IP नेट, लेट मी वेरीफाई क्या हमने हटा दिया. सो रनिंग कॉन्फ़िगर या सो IP नेट स्टैटिक्स, क्या यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं यूज हो रहा है. सो IP नेट ट्रांसलेशन नथिंग इज देयर. इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हो रनिंग कॉन्फ़िग में कि हमारा कौन से पोर्ट्स की क्या रोल है और क्या काम कर रहा है. सो मूव फास्ट, कम ऑन. gig 0/0 IP net inside, gig 0/1 IP net outside, IP address from DHCP, IP net inside, routing, okay, access list, that's all. कुछ स्पेशल नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP net पूल में बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना. पूल का नाम दे देता हूँ टेस्ट, का नाम चेंज करता हूँ थोड़ा सा. IP स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो IP स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कुछ चीज़ें बताना जरूरी है. यहाँ से DHCP ने हमको DHCP राउटर ने IP दिया है, यहाँ पे सबनेटिंग की गई है, और उसका IP एड्रेस है 10.30.10.64 का नेटवर्क. साइड एंड नोटेशन 26, मतलब 64 के होस्ट. ब्लॉक साइज बनेंगे 62 वैलिड होस्ट हो सकते हैं. तो ये IP एड्रेस में से कोई भी मैं पूल बना लेता हूँ. बाय द वे मैं पूल बनाने जा रहा हूँ दिस वन, 100 से लेके 126 तक, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं अपन. सो टेस्ट 10.30.4. क्या मुझे एक चीज़ वेरीफाई करना चाहिए पहले कि स्विच 1 पहले पिंग कर रहा था, पिंग नहीं करेगा. ग्रेट. इसी तरह R1 पहले पिंग कर रहा था, नहीं पिंग करेगा क्योंकि हमने टेबल हटा दिया, सॉरी नेट हटा दिया. पिंग 8.8.8.8, कम ऑन 8.8.8, सॉरी आई कांट. इनफैक्ट राउटर भी नहीं पिंग कर पाएगा. राउटर 2 के सीरियल और गिग इंटरफेस पिंग नहीं कर पाएंगे. गिग 0/0 नहीं और सीरियल 0/0/0 भी नहीं कर पाएगा. सो IP नेट पूल, कम ऑन पूल का नाम दैट वाज गोइंग टू क्रिएट अ टेस्ट, और IP 10.30.10. स्टार्ट करता हूँ मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ. 100 2 10.30.10.120 120 तक. नेट मास्क 255.255.255.192 क्योंकि साइड नोटेशन 26 है. दैट्स ऑल डन. और सब कुछ कर दिया हमने. अगला चीज नेट इनेबल करने की बारी है. अब लिखता हूं मैं IP नेट इनसाइड लिस्ट सोर्स विल बी अ लिस्ट 1. किस पूल को यूज करें, और इंटरफेस, लेट मी इंटरफेस gig 0/0/0/1 एंड देन व्हाट, ओवरलोड. ये तो ओवरलोड हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं पूल एक्सेस लिस्ट 1, कम ऑन पूल
पूल का नाम है टेस्ट एंड देन ग्रेट। ओके, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 है, वो पूल को यूज करे, दैट इज डायनेमिक नेट, साथ ही साथ ओवरलोडिंग भी करे। दैट्स ऑल, दोनों चीजें आपने कर दी है। सो अभी स्विच पिंग नहीं कर पा रहा था, अब देखते हैं पिंग कर रहा है नहीं। ग्रेट, वर्किंग। लाइकवाइज राउटर भी नहीं पिंग कर पा रहा था, आप देख सकते हो अब पिंग करेगा कि नहीं, वर्किंग, फाइन। दूसरी चीज स्विच 2 पे भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो पिंग 8.8.8.8, कम ऑन, फाइन। मैं फेसबुक को पिंग करता हूँ, फेसबुक की आईपी एड्रेस अब देख सकते हो मैंने पिंग किया, और आईपी एड्रेस ग्रैब करना है एक्चुअली मुझे, कॉपी, मार्क, प्रेस एंटर सो दैट इट कैन कॉपी, पिंग, राइट क्लिक ऑन इट, डन। ओके, सो यहाँ पे हमने जाना थोड़ा सा एडवांस, हमने सीखा कि हम पैड के साथ डायनेमिक नेट कैसे इनेबल करते हैं। फायदा क्या होता है बाय द वे, पैड में बाय द वे एक ही आईपी एड्रेस यूज होती है जो अधिकतम 65,536 डिवाइस को कनेक्ट करेगा। जब आप पूल यूज करते हो, जैसे कि हमने यूज किया 10 आईपी, तो ये कनेक्ट करेगा 65,536 व्हाटएवर, इक्वल जो भी आएगा, आई थिंक इक्वल आना चाहिए 0, यस, राइट। सो होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हुई। एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूंगा ताकि अभी तक क्या पढ़ा मैं बता दूं। हमने पढ़ा, हमने इस सेशन में देखा, इस वीडियो में देखा कि हमारे नेटवर्क में रिप रन कर रहा है, रिप वर्जन 2, डिफॉल्ट राउटिंग किया है, और डिफॉल्ट राउटिंग R1 और R2 सभी, मतलब R2 शेयर कर रहा है R1 के लिए, या कोई और राउटर होता तो उसको भी मिल जाता। हमने एक पूल बनाया, हमने एक ACL बनाया, फिर हमने रोल डिफाइन किया, पोर्ट के रोल डिफाइन किए, फिर नेट को इनेबल किया, उसके पहले चेक किया, स्विच 1 राउटर 1 पिंग नहीं कर पा रहे थे, इनफैक्ट राउटर 2 भी नहीं पिंग करता, एंड देन आफ्टर हमने जैसे नेट इनेबल किया तो सभी कोई पिंग कर पा रहे थे। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो में एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता हो तो प्लीज आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। बाय द वे आप यहाँ पे आने के बाद सिर्फ आपको लिखना होता है, जैसे मैं यहाँ से मूव करता हूँ यूट्यूब पे, सो youtube.com, एंड देन आफ्टर आपको यूट्यूब के मेन पेज पे आपको लिखना है, सर्च बार में आपको लिखना है आदित्य गौर, जिससे मेरा पहला लिंक मेरा ही मिलेगा। ओके, जैसे यूट्यूब खुल जाता है आप यहाँ पे लिखते हो आदित्य ADITYA गौर, एंड एंटर हिट करते हो। एंटर हिट करने के साथ पहला जो आपको मिलता है लिंक वो मेरा मिलता है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट, क्वेश्चन छोड़ना न भूलें। So hopefully this is informative for you. Thanks for watching.